हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और देखते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज होल्ड करके रखे हैं। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ले लीजिएगा, ठीक है। ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होती है और इसके अंदर आए गए सारे मैसेज आपके साथ रिलेट करें, ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज निकल कर आया है। आप अभी इस समय बहुत ज़्यादा किसी बर्डन में है, किसी प्रेशर में है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जिस बात का आपके सर पर भार है या बोझ लेकर चल रहे हैं या इतना प्रेशर आपने डाला हुआ है अपने ऊपर, तो इतने प्रेशर के साथ आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले इसको रिलीव कीजिए, उतार दीजिए, अपने से दूर कीजिए, ठीक है। और अगर ये आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो मे बी ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। किन्हीं बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं। और मे बी कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी फाइट आप लोगों के बीच में हुई है, उस बात का भी प्रेशर हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स वाइसा वर्सा एनर्जी को पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप हैं, क्योंकि रीडिंग आपके लिए हो रही है, डिवाइन मैसेज आपके लिए लिए जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो आप ही का देखूंगी कि आपकी एनर्जी है। और अगर आपके साथ रिलेट नहीं करती तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ कर रही है। तो यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिसने बहुत सारा बोझ उठाया हुआ है, या फिर ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शो करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ लेने से क्या होता है, एक प्रेशर बन जाता है। और जब इंसान दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ लेना स्टार्ट करता है तो उसके ऊपर मतलब एक ऐसा बोझ बन जाता है कि उसके तले वो दब जाता है, फ़ील करता है कि उससे यू नो आगे कैसे बढ़े, या उसके प्रेशर में आ चुका है, वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है। अंदर से उसको इतना फ़ील होता है कि बंधा हुआ, टाइट। तो आपने ऐसे वाले प्रेशर में नहीं रहना, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लेकर नहीं चलना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लावरिंग। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के अंदर जो है माहिर है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, जो आपके अंदर कला है, उस कला में आप निपुण हैं, उस कला को आगे लेकर आइए। मे बी आप कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप किसी मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपका कोई सैलून हो सकता है, या आप बुटीक में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर आप समथिंग लाइक कुछ आर्टिस्ट, ठीक है, कुछ आर्ट से रिलेटेड आप वर्क करते हैं। मे बी कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है जो बहुत अच्छी तरह से कलाकारी करता है, कलाकार है कोई, वो भी जुड़े हो सकते हैं। और एज़ इतनी खूबसूरती के साथ जो है आप अपना अभिनय जो है निभाते हैं। और बहुत ही मतलब आप किसी भी रूप में देख लो, बहुत ही प्यारे लगते हो। अब मे बी कोई मूर्ति कलाकार भी हो सकता है, मूर्ति बनाने वाला भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट होती है, हट के। अगर आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा निपुण हैं, तो इस काम को आगे लेकर आइए, इसको आगे बढ़ाइए। ये आपको बहुत-बहुत जो है आने वाले समय में ये तरक्की दे सकता है, ये आपको नेम एंड फ़ेम दे सकता है, ये आपको कुछ ऐसी ऐसी पॉपुलैरिटी दे सकता है कि आप बहुत-बहुत ज़्यादा लाइफ़ में जो है आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सिज़ोफ्रेनिया। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, मे बी हेडिक हेडिक हो रहा है, सिर से मतलब सिर में दर्द, शोल्डर में दर्द, कुछ माइंड में बातें बार-बार रिकॉल करना, कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, समटाइम्स समझ नहीं आता क्या करें, बहुत सारी इल्यूज़न, मतलब पूरी तरह से उल्टे लटक जाना। समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान, आधा आप इधर लटके हैं, आधा इधर लटके हैं, ना इस तरफ ना इस तरफ, मतलब कहीं के भी नहीं। तो कुछ किसी की ऐसी वाली सिचुएशन चल रही है। तो देखो, बहुत बार क्या होता है,
जब ये ऐसी वाली प्रॉब्लम में फँसते हैं तो हीलिंग की नीड होती है। आप अभी उसके अंदर पूरी तरह से फँस चुके हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उस लूप से बाहर निकलने की, लेकिन जितना निकलना चाहते हैं, ना पूरी तरह निकल पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह उधर हैं, यानी कि बीच में अटके पड़े हैं। तो किसी के सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दिमागी परेशानी रहती है, जिसको हम सीधे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ज़्यादा देर तक अगर ये चलेंगी तो ये आने वाले समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इस सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को खुश रखिए, बाहर लोगों से मिलिए, बात कीजिए, और कुछ ऐसे आपके अपने जो हैं नियर एंड डियर, उनसे अगर कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं, ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ हो चुकी है जो आपके माइंड से नहीं निकल रही, तो आप जो है गुड टर्म्स पर उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ताकि आपको भी रिलीफ मिले और सामने वाले को भी, ठीक है? तो अंदर मत रखो, अंदर रखोगे तो परेशान और ज़्यादा हो जाओगे। तो ये परेशानी जो है वो हटानी है, ठीक है? नेक्स्ट है बियॉन्ड इल्यूजन। डेफ़िनिटली मे बी हो सकता है आप लोग में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रहते हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती भी नहीं हैं, लेकिन मतलब वो चीज़ें ऐसे आपको लगता है कि ये मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है या ऐसी सिचुएशन चल रही है, और वो इल्यूज़न में रहना, मतलब जो चीज़ें नहीं भी हैं और फिर भी उन्हीं के बीच में आप अटके पड़े हो। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि बियॉन्ड द इल्यूज़न, तो आप कुछ उससे परे हटकर सोचो, देखो। आपको जो है इस टाइम पे मेबी आपका जो है थर्ड आई चक्रा वो हील नहीं है या वो एक्टिव नहीं है, तो नीड है आपको अपने ऊपर हीलिंग की। तो बेसिकली आज जो मुझे वाइब्स आ रही है वो हीलिंग की। किसी को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हीलिंग कैसे होती है, या तो आप खुद से कर सकते हैं, या अगर नहीं आता है करना तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में आप जैसे अटके हैं तो कई बार किसी का ऑरा इतना पावरफुल नहीं होता, खुद से ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो क्योंकि आस-पास का जो आपका एरिया है या लोग हैं आपके आस-पास में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, और खुद के अंदर भी आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। आपको किसी की हेल्प की नीड है, मतलब किसी की मदद लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रहते हैं। जो चीज़ें नहीं भी हैं, उनको भी क्रिएट कर लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोच-सोच कर, परेशान होकर। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इस कार्ड को भी देखकर कहा था आपको कि फ्लावरिंग, बहुत खूबसूरती, कुछ ऐसा डिफरेंट आपका जो है कुछ वर्क हो सकता है, और कुछ आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, तो नेक्स्ट कार्ड भी वही आ चुका है। आपको भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। इवन हम सभी जितने भी हैं ईश्वर के बनाए हुए बच्चे, सभी बहुत खूबसूरत हैं। कुछ लोग मन से हैं, कुछ लोग अपना तन से हैं, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ सबको देकर भेजा है, कोई बिना क्वालिटीज़ के नहीं होता है। तो जो लोग अपने आप को लेस देन अदर समझते हैं कि हम दूसरों से कम हैं, या हमारे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसी चीज़ें नहीं दिमाग में लेकर आनी, क्योंकि ये चीज़ें हैवी हो जाती हैं और फिर एंग्ज़ायटी देती हैं, परेशान हो जाते हो। मेबी इसको देखकर मुझे क्या एकदम से स्ट्राइक किया, मेबी लोग, बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो आप लोगों को लगता है शायद आपके पार्टनर इसलिए आपको छोड़कर गए क्योंकि उनकी लाइफ में कोई बेटर आ गया आपसे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो पहले भगवान ने दिया होता है उससे बेटर कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई छोड़ कर गया, कोई लेट गो कर रहा है, तो वो उसकी बदकिस्मती है, ठीक है? वो आपका नहीं है, क्योंकि उसने वो चीज़ खोई है जो ईश्वर ने उसको उससे पहले दी थी। बाद में तो उसने अपनी चॉइस से क्रिएट की ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान अपनी चॉइस से क्रिएट करता है, और वो चॉइस से की हुई क्रिएट कई बार बहुत अच्छी निकल आती है, और मोस्टली जो है वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। और जो स्टार्टिंग में आप लोग पहले मिले हो, आप रिलेशन में आए हो, जो ईश्वर ने आप बनाया है, कहते हैं ना किसी की तरफ इंटरेक्ट होना, अट्रैक्ट होना, तो ये चीज़ें जो
क्योंकि ये आपने खुद से नहीं तय की, ये सडनली आपकी लाइफ में हुई। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो ईश्वर ने दी होती हैं। तो ये बहुत अच्छी होती हैं, बट चलो अ, आप ऐसे पर्सन हो, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स ने आपको इतना ब्यूटीफुल बनाया है और आपके अंदर इतना पावर है कि आप अपने से कुछ बहुत बेटर क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, आपके साथ जो भी जुड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। वो डेफ़िनेटली आपके अंदर एक इतना पॉज़िटिव ऑरा है। आप जो भी अभी इस रीडिंग पर आए हो, जो भी देख रहे हो, क्योंकि डिवाइन वर्ड के साथ वो ही जुड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो कर्मा में बिलीव रखते हैं और ईश्वर को मानते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि भई मैंने तुम्हें बनाया है, तुमने आगे बहुत खूबसूरती के साथ इन चीज़ों को और क्रिएट करना है और मेरी बनाई हुई दुनिया को और खूबसूरत बनाना है। तो मे बी यहाँ पर किसी के विचार बहुत अच्छे हैं, किसी का आचरण बहुत अच्छा है, किसी का देखिए मे बी कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं आप कि लोगों को बहुत पसंद आता है, या कुछ ऐसा आप बात करते हैं या ऐसा समझाते हैं कि वो भी लोग जो है बहुत एप्रिशिएट करते हैं। तो भई ऐसा ही भगवान ने आपको बनाया है, ठीक है? और नंबर 3 की एनर्जी है, तो यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हो आप। जिस भी चीज़ में हाथ डाल देते हो ना, तो कहते हैं ना, एक पारसमणि होती है, हाथ लगाओ तो वो सोना बन जाता है। तो ऐसा ही आपका इस टाइम पे लक चल रहा है, किसी का लक बहुत अच्छा चल रहा है। लकी हो भई आप लोग, ठीक है? और देखिए, जो सिज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड जो अभी मैसेज निकल कर आया है, जो इस प्रॉब्लम से अभी निकल रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? नंबर 2 की एनर्जी है, तो उनका जो है अभी मन भी अशांत है, मन नहीं टिक रहा किसी चीज़ में। मतलब अ, जैसे कहते हैं ना, मन भटकता रहता है, तो वो वाली चीज़ें हो रही हैं, तो उसको शांत कीजिए। और नंबर 6 है यहाँ पर, मेबी आपके साथ रिलेट करेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कोई मैरिज एनिवर्सरी, या 6 से कोई रिलेटेड, आप 6 मंथ से सेपरेटेड हैं, या 6 ईयर का आपका कोई रिलेशन हो सकता है, 2 से रिलेटेड आपका कुछ भी हो सकता है। मेबी आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ईश्वर, कुछ इंडिकेशन मतलब मिलने वाला है उनकी तरफ से, डिवाइन की तरफ से। बहुत बेटर कुछ लाइफ में होने वाला है। तो पुरानी चीज़ों को मत सोचिए, मत देखिए उनकी तरफ, क्योंकि जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। और आगे बढ़ना सीखिए। असल में खुशी कहाँ है? कुछ लोग भागते हैं कि ठीक है यार, हमें भी मूव ऑन करना है, हमें भी ऐसे करना है, तो हम भी आगे किसी से रिलेशन बना ले। तो जो आपके पार्टनर ने गलती की है ना, वो आप मत करना, ठीक है? पहले आप अपने आप को समय दीजिए ताकि आपका जो है, आपकी सोल किसी को चूज़ करे अपने लिए। कोई ऐसा पर्सन जो आपको मेंटली भी सैटिस्फैक्शन दे और आपकी जो रूह है, जो आत्मा है, आपकी सोल है, उसको भी सुकून मिले, ठीक है? कुछ लोग जो है दूसरों को दिखाने के लिए न्यू रिलेशन में चले जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जो कहते हैं ना, मन कहीं एक ही जगह टिका होता है, वो हर जगह नहीं टिकता है। चलिए देखते हैं कि आज क्या बताना चाहते हैं, किसकी क्या स्टोरी निकल कर आती है। गाइज़, मैंने ना सैटरडे और संडे 2 दिन ऐसे होते हैं 2 दिन कि जिसमें आपकी रीडिंग, आप जो भी लेना चाहते हैं अपनी प्राइवेट रीडिंग, वो आपको हाफ़ प्राइस पे, हाफ़ फ़ीस पे जो है वो मिल जाती है। मतलब जो भी चार्जेस होते हैं पर्सनल के और प्राइवेट रीडिंग के, रिलेशनशिप रीडिंग के, तो वो आपको सैटरडे और संडे को
डिस्काउंट मिलता है भाई, ठीक है? जिसको भी बुक करवाना हो करवा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर फैमिली की वाइब्स आ रही है मुझे, और हैप्पी फैमिली। बट हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है द हैंग्ड मैन। मे बी कल भी इसी से स्टार्ट हुई थी, मुझे लगता है। बताना मुझे कमेंट्स करके, मैं अपनी रीडिंग देखती नहीं हूँ दोबारा, एक बार डालने के बाद नहीं देखती हूँ। मुझे लग रहा है कि द हैंग्ड मैन से रीडिंग स्टार्ट हुई थी कल की जो है। तो देखो, यहाँ पर कोई बहुत बुरी तरह से इल्यूज़न में अटक चुका है, नहीं समझ आ रहा आपकी तरफ बढ़े या बैक स्टेप ले ले। एक्चुअली में ये पर्सन मे बी आपका कोई पास्ट लवर भी हो सकता है। ये चाहता तो है चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन जो चीज़ें पास्ट में कुछ ऐसी आप लोगों के बीच में ख़राब हो गई ना, वो बहुत कोशिश करने पर भी अब वो सही नहीं हो पा रही। एक्चुअली में सेम पेज पर आ नहीं पा रहे हो आप लोग। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों के बीच हो जाता है जिसकी वजह से जो है सही होते-होते फिर से या तो किसी की, देखिए जो मैं समझ पा रही हूँ, मे बी पास्ट में कुछ ऐसे लोगों ने आपको सेपरेट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्शन जो है आपके ऊपर छोड़े, कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी जो छोड़ी है उसका असर आज भी है। चीज़ें सही होती-होती सडनली ख़राब हो जाती है, कोई थर्ड पर्सन इसकी वजह बनता है, कोई आर्ग्यूमेंट्स, फाइट, लड़ाई, जो भी झगड़ा, कुछ भी कॉल मैसेज जब आता है तो सडनली फिर से आपकी जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली हर बार क्या होता है, ये पर्सन जो है ना आपका पार्टनर, ये लटकते क्यों हैं? देखो, दिल में प्यार होगा, बहुत होगा, आपकी बात भी मानते होंगे, या जो आप कहना चाहते हो या बोलते हो, वो ये करने का होता है इनके मन में। बट जो पुराना जो हो चुका है उसको लेके जो है, अभी क्या हो रहा है इनके कि नई स्टार्ट, यानी कि आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं पर वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा पाते, प्रॉपर वे में। इनको प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं और ये चीज़ें अब जो है आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट छोड़ चुकी है, तो आपके साथ कैसे डील किया जाए? क्योंकि आप जो है आज भी उनके ऊपर डाउट करते हैं, आज भी। ये पर्सन के ऊपर आपने आँखें बंद कर कर ट्रस्ट किया था, अंधों की तरह, पास्ट में। अंधों की तरह ट्रस्ट करने का मतलब समझ रहे हो कि जो तू बोले ठीक है, पूरी लाइफ़ आपने इसके हाथ में दे दी। मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिड, जो भी हुआ पार्टनर के लिए, जिसको भी माइंड में रखकर आप देख रहे हो रीडिंग, आपने पूरी तरह से पूरा मतलब हो गए हो इसके। तो इसने कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ, मे बी आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया, मे बी थर्ड पार्टी में डाला, मे बी कुछ भी ऐसी चीज़ें, वो आपकी अपनी स्टोरी है अलग-अलग, वो आप खुद देखिए कि क्या चीज़ें आपके साथ रही हैं। बट ये इसने कुछ ऐसा किया है कि जिससे यूनिवर्स भी इसके साथ खुश नहीं है। एक्चुअल में ये दिखाता तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज की डेट में ये भी अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना मन की संतुष्टि, सुकून, सुकून ढूँढता है ये दूसरों में। सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती। अब जो है ये पर्सन की ऐसी सिचुएशन आ गई है, ये आपसे भाग रहा है। आना भी चाहता है और भाग भी रहा है, क्योंकि अब आपका नेचर बहुत चेंज हो गया। आप बिल्कुल क्लैरिटी में बातें करते हो, लेकिन आप क्लैरिटी तो पास्ट में भी करते थे। आप इससे तब ये था कि ये पर्सन आपके लिए बहुत सही है। तब आप इससे कोई आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें करते नहीं थे। आपको था कि ये आपके साथ है, तो लॉयल है ये पर्सन। लेकिन अब जो है आप लॉयल्टी, उसका सबूत माँगते हैं, आप प्रूफ़ माँगते हैं। मतलब आपकी हर बात में शंका होती है, ये जब भी कोई बात करता है, तो आप उसके अंदर शंका ढूँढते हैं। आपको नहीं लगता, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। बस ये इसी वजह से ये अटक जाता है, लटक जाता है। इसको प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे कैसे आपके ट्रस्ट को दोबारा से वो जीते? कैसे वो प्रूव करे कि वो आपके लिए इस बार बहुत-बहुत लॉयल है? और देखिए, डिस्टेंस इतना आ चुका है, कुछ आप जो है दोनों में बात नहीं होती, कुछ आप वर्क में बिज़ी रहते हैं या आपके पार्टनर, या इमोशंस शो नहीं करते आप। बाकी सब आप कुछ करते हैं, जो भी है दिनचर्या, हर एक चीज़,
हस्बैंड वाइफ हैं तो सब कुछ करेंगे, बट आप ट्रस्ट नहीं करते हो। बेसिकली क्या होता है कि ट्रस्ट के लिए भी एक आपस में बातें होती हैं, एक दूसरे की बात सुनना, समय देना साथ में, तो ट्रस्ट ऐसे नहीं बिल्ड हो जाता। आप पास्ट में बहुत समय दिया एक दूसरे को आप दोनों ने, तब आपने अंधों की तरह इसके ऊपर भरोसा किया, इसकी हर बात मानी, हर बात के ऊपर आपने ऐसे दिखाया कि ठीक है, आप दिन बोलो तो दिन, रात बोलो तो रात, क्योंकि आपको था कि ये मेरा पार्टनर है तो मुझसे कभी ये गलत नहीं करेगा, ये चीट नहीं करेगा, ये होने आपको तो इतना ट्रस्ट था कि ये किसी मतलब आपकी तरफ दूसरे के आने वाली फिंगर जो लगा लो या आने वाली प्रॉब्लम जो है वो ये आपको सेव करेगा उससे। बट ये सेव क्या करेगा आपको इन हालात में छोड़कर, क्या कि आपने सोचा नहीं कि ये पर्सन ऐसा करेगा आपके साथ। तो आज ये जो लटका है ना, ये अपनी हरकतों की वजह से भगवान ने, ठीक है? तो आप इमोशंस लेस हो चुके हो, आप इसको इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखाते हो। एक्चुअली आपके इमोशंस ये नहीं कि इसको शो नहीं करते हो। हाँ, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को इसने बहुत गंदी तरह से जो है तोड़ा है, ब्रेक किया है। आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हो, इसके ऊपर नहीं। आपके पास अगर कोई न्यू ऑफ़र भी आ रहा होगा ना, आप अभी उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप किसी न्यू रिलेशन में जाना भी चाहते हो ना, तो भी नहीं जा पा रहे हो। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है किसी के ऊपर। आपको लगता है कि भई जहाँ 7-8 साल दिए, इतना समय दिया और ऑलवेज़ आप एक्शन में रहते थे, ऑलवेज़ एक्शन लिया है आपने अपने रिलेशन के लिए, और जैसे मर्ज़ी आप रिस्क लेने के लिए तैयार थे, इसके लिए लेते थे। पर ये बंदा ना प्यार तो करता था, लेकिन क्या था, रिस्क टेकर नहीं है। ये पर्सन जो आपका ना, एक तो डिसीज़न मेकर नहीं है, ये अच्छा डिसीज़न मेकर नहीं है। इसको ऑलवेज़ किसी दूसरे का एडवाइस चाहिए, चाहे घरवालों की, बाहर वालों की। तो ये जो लोग इसको चीट करते हैं, जो लोग इसको खाते हैं, जो इसको मैनिपुलेट करते हैं, जो जो लोग इसको अ, मतलब अपनी फिंगर पॉइंट्स पे नचाते हैं ना, बेसिकली ये उन्हीं के हत्थे चढ़ा हुआ है, ये उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करता है। और जो आप इसका सच में अच्छा चाहते थे, क्योंकि प्यार था ना भाई, प्यार जो होता है वो अंधा होता है, सच बोल रहा है। तो उसके यहाँ पर आप इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आज की डेट में भी आप इसका बुरा नहीं चाहते हो, बट इसको जो है आपके ऊपर ये लगता है कि भई मैंने गलत किया तो ये भी मेरे साथ चीट कर जाएगी या कर जाएगा, या आने वाले समय में आप साथ नहीं दोगे। बट पता क्या है, ये इसकी बदकिस्मती सेकंड टाइम चल पड़ेगी, क्योंकि पहले इसने खोया अपने लालच के चलते, और ये दूसरी बार आपको खोएगा अपनी उन हरकतों की वजह से कि मैंने ऐसे किया तो इसको आपसे चीटिंग मिलेगी। अपनी इल्यूज़न के कारण इसको जो है सेकंड टाइम ये जो परमानेंटली खो देगा ये आपको, अगर ये हरकतें इसकी चलती रहीं, ठीक है? तो ये आपसे बात जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और जो भी है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या लेस में, ये आगे से ना कोई एक्शन नहीं लेता है। मतलब आगे से खुद से बात करना, मतलब बहुत कोल्ड बिहेवियर ऐसा शो करना कि भई आप ही करो एक्शन, आप ही लो, आप ही बात करो। आजकल लोग ना एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, है ना? सीना चोरी होता है ना? तो ये करते हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ठीक है? तो गलत भी मैं करूँ और लोग मनाएँ भी मुझे। 3 कहावतें बोल दी मैंने इसी के ऊपर। चलिए, रीडिंग लंबी नहीं करनी है मुझे, बड़ी हो जाती है रीडिंग बहुत ज़्यादा। हाँ, 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है भई, ये प्रेशर के साथ ही पता नहीं कहाँ यो मूव ऑन होना चाहता है भई आपका पार्टनर। ट्रैवल कर रहा है या ट्रैवल करके भई आपके पास आ रहा है, तो या तो अपना बोरिया-बिस्तर बाँध कर फैमिली के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। मेबी आपके पास आएगा तो आपको लेकर कहीं जाएगा, जो मैरिड हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, डेफ़िनेटली प्रेशर का कार्ड है, बट खुश नहीं हैं, जिन भी हालात में हैं। फ़िलहाल तो ये ना आप खुश हो अभी, ना ये खुश है,
और ना इसके साथ जो है वो खुश है, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम आप भी इमोशनलेस हो, आप भी जहाँ पर हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का बहुत आ रहा है भाई। अगर आप भी किसी दूसरे से मतलब शादी किया हुआ है तो आपके साथ, आपका इसके साथ रिलेशन है, तो भाई दोनों खुश नहीं हो अपनी अपनी जगह पर। और गुस्सा भी आता है भाई आपके पार्टनर को कि आप सही क्यों नहीं करते हो। आप सही करो ना, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ देखेगा बैठकर। उसके बस का नहीं है। अपनी इस पर्सन ने कभी भी आपको अपनी इमोशंस नहीं दिखाए होंगे। इसको ना एक्चुअली फ़ोबिया है कि मैं ऐसा कुछ बताऊँगा ना तो सामने वाला पर्सन रिवेंज ले जाएगा। मतलब थोड़ा ईगो में आ जाएगा, थोड़ा ये है कि बाद में वो बहुत अपना भाव खाएगा। तो आपके पार्टनर जो भी हैं वो कुछ ऐसी मेंटालिटी वाले हैं। तो इसलिए वो ऑलवेज़ क्या है, चुप रहते हैं, प्रेशर में रह लेंगे, फ़ाइट कर लेंगे, लेकिन कभी भी एडमिट नहीं करेंगे कि वो आपके लिए यू नो बहुत प्यार रखते हैं मन में, या आपके साथ रहना चाहते हैं, या रिलेशन को ठीक करना है। उसके लिए एक्शन भाई साहब ने नहीं लेना, भाई हो या बहन हो जो भी है, इन्होंने एक्शन नहीं लेना है भाई। एफर्ट्स इन लगाने में ना इनकी समझ जाओ क्या होती है, ठीक है। कई बार तो ऐसे लोगों के लिए मुँह से बहुत, लिटरली मेरे मुँह से क्या ही कहूँ मैं, मन करता है गालियाँ देने का, बट फिर सोचती हूँ रहने दो भई, आपके पार्टनर हैं। अब ऐसे बोलोगे कि दीदी नहीं ऐसे मत बोलो। और होते हैं, बहुत घटिया किस्म के लोग होते हैं भाई, मतलब परेशान कर देते हैं। ना रिलेशन में रहना है और ना ही निकलना है, ना किसी को, ना खुद से जीना है, ना किसी को जीने देना है। तो कुछ ऐसी स्थिति होती है इन लोगों की अपनी, और ये दूसरे को भी उसमें राउंड एंड राउंड घुमाते रहते हैं। ना तो आप पूरी तरह से रिलेशन में आएँगे, ना तो पूरी तरह से बाहर निकलेंगे। समझ रहे हैं? आप जब भी कभी अपने राइट्स के लिए इनसे बात करोगे ना अपने हक की, तो ये आपको बोल देंगे कि तुम फाइट करते हो, तुम ऐसे बोलते हो, तुम आर्ग्यूमेंट्स करते हो। ऑलवेज़ आपकी ही गलती निकाल कर साइड लाइन हो जाएँगे, चुपके से निकल जाएगा ये बंदा, ठीक है? तो जितना भी इसने कुछ क्रिएट किया, ये या तो इतना साइलेंट हो जाएगा कि आप इरिटेट हो जाओगे, आपको गुस्सा आने लग जाएगा कि भई ये क्या है ना? तो भई बंदा जो है परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन चीज़ों को देखकर कि आगे से सामने वाला बंदा कोई भी एक्शन नहीं ले, कोल्ड बिहेव दिखाए। तो ये चीज़ें एक्चुअली इसके अंदर ना करेज नहीं है। ये जो भी बंदा है ना, ये मौकापरस्त है। माइंड मत कीजिए, आपका पार्टनर ना मौकापरस्त है, ठीक है? अपना फ़ायदा देखना। जब ये अकेला था, ये उनके लिए बात कर रही हूँ जो मैरिड लोग हैं, ठीक है? और जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, जिनके पार्टनर की। जब तक ये अकेला था तभी इसने आपको यूज़ किया, आपको एक एक ज़रिया बनाया। तब तक बहुत प्यार भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले आप भी सुन लीजिए, आपको चने के झाड़ पे चढ़ाया होगा इस बंदे ने डेफ़िनेटली, जहाँ इसकी हुई। क्योंकि नीड्स जो होती हैं ना, वो ये बंदा है कि अपनी नीड्स, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करता है। फिर इसको कोई भी मिल जाए, गधा घोड़ा इसके लिए सब बराबर है भाई। समझ गए होगे ना मेरा मतलब क्या है। तो आजकल इसलिए इसको परवाह इसलिए नहीं होती कि एक्चुअली इसका टाइम कहीं और जो है अपना निकल रहा है अच्छे से। तो ये बातें होती हैं। प्यार-व्यार इन लोगों को हज़म नहीं आता। इन लोगों को वही चीज़ें हज़म आती है जो यहाँ पर इसको छोड़कर गए और आगे और 10 जानों के साथ, ठीक है? वो चीज़ें। क्योंकि देखो, लॉयल पर्सन हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, लॉयल्टी। और इन लोगों को वैसे ही लोग पसंद आते हैं जैसे ये खुद होते हैं। तो ये सब है भई। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, तो न्यू स्टार्ट, इमोशनली स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। आप बहुत जल्दी करने वाले हो किसी ना किसी पर्सन से। ये आपने देखना है, पास्ट के साथ करना है, न्यू के साथ करना है, ये आप डिसाइड कीजिए।
लेकिन ईश्वर जो है, भगवान जो हैं, आपके जीवन में बहुत जल्द कोई ऐसा पर्सन भेजने वाले हैं, जिसके साथ आप बहुत खुश रहने वाले हो। जो पूरी तरह से लॉयल्टी तो दिखाएगा, साथ में ब्रेव भी होगा। और स्पेशली आई नो दैट कि जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको ब्रेवी पर्सन बहुत पसंद होते हैं। ये लोगों की सोच होती है कि लड़कियां जो हैं पैसा, पैसे के पीछे भागना, ये वो, ऐसा नहीं होता भाई। वो स्टैंड लेने वाले बंदों के पीछे रहती हैं। आप स्टैंड लेने वाले बनो, आप उसको सेफ्टी या प्रोटेक्शन उसको दो, ठीक है? आप उसको ये फ़ील करवाओ कि वो आपके साथ है तो वो बहुत सेफ़ है, वो प्रोटेक्ट है, तो वो ऑलवेज़ आपके साथ जो खड़ी रहेगी। वो कभी पीछे, लड़की कभी पीछे नहीं हटती है। अगर देखो, सभी नहीं होती हैं, कुछ होती भी हैं कि वैसे लड़के-लड़की, आजकल लड़के और लड़कियां सब एक जैसे ही हैं कि ठीक है, एक नहीं तो दो, दूसरा भाई, तीसरा, ऐसा होता है। बट लॉयल्टी, डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोलूँगी आपको, 90% जो लड़कियां होती हैं वो लॉयल होती हैं। लॉयल्टी अगर आप उनको दिखाते हो, आप सही चलते हो, तो वो पूरा स्टैंड लेती हैं भाई। एक समय पर आप पीछे हट जाओगे, वो नहीं हटेंगी, ठीक है? और अगर वो हटी तो दोबारा नहीं आएँगी लाइफ में, ठीक है? ऐसा होता है। कहते हैं कि जो मेल होता है, जो लड़का होता है, कोई भी मेल पर्सन, ये छोड़ने में बहुत जल्दबाज़ी मचाता है। कोई बात हुई, अ, अपने पार्टनर से फाइट कर देना, कुछ भी आर्गुमेंट्स, या घर वालों को पसंद नहीं आया, या कोई भी व्हाटएवर, कोई भी रीज़न हो, ठीक है? ये छोड़ने में सेकंड नहीं लगाएगा। जो फीमेल होती है वो इतनी जल्दी छोड़ती नहीं है। वो बहुत कोशिश करती है पहले उसका रिलेशन जो है वो बचा रहे, सेफ रहे, क्योंकि लड़कियां इतनी जल्दी ओपन नहीं होती हैं, ठीक है? तो जहाँ पर जिसके साथ भी जो रिलेशन होता है वो उसके लिए पूरी लॉयल होती हैं, लॉयल्टी दिखाती हैं। लेकिन जब वो छोड़ती हैं, तो फिर वो पछताती नहीं है। उनको ये नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता कि यार मैंने क्यों, क्योंकि वो उन्होंने हर वो तरीके से क्या होता है, एफर्ट्स लगाए होते हैं, हर वो चीज़ की होती है रिलेशन में, कि बाद में उनको पछताना ना पड़े। बहुत कोशिश करती हैं वो कि उनका जो रिलेशन है, चाहे उनकी शादी है, चाहे उनका लवर है, रिलेशन है, और समटाइम्स तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी देखा गया है कि बहुत बहुत ज़्यादा, देखो, दिल मिलने की बात होती है, वो आपके लिए बहुत कुछ कर जाती हैं, लेकिन हज़म नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता कुछ लोगों को, समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं। तो भाई, जगलिंग, देखिए, ये पर्सन ने आपको और किसी और के साथ बहुत जगल किया है, बहुत। आज के डेट में भी जगलिंग है। मे बी यहाँ पर मेरी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स देख रही हैं, अ, या फिर देखो मस्कुलाइन भी, जो भी हो सकता है, आप लोग जो भी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो ना, तो इनको क्या लगता है कि आप एक्टिव हो चुके हो, अब आप वैसे रहे नहीं हो, और तो ये आपको, मतलब अब इतना ईज़ी नहीं रह गया इनके लिए आपको अपने इशारों पर नचाना, या जो ये बोलते हैं वैसे आप चलो। तो इनको लगता है कि भाई मैं यहाँ पर एफ़र्ट्स लगाऊँ, तो कैसे लगाऊँ? क्योंकि आप तो पूरा स्कैन कर लेते हो, आपके सामने झूठ चलता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो भाई यहाँ पर। आप लोगों ने धक्के खा-खा के ना, धोखे खा-खा के, मतलब बादाम की गिरिया तो पता नहीं खाई है कि नहीं खाई, लेकिन धोखे ज़रूर खाए हैं, और उससे आपको इतनी अक्ल आ चुकी है कि अब सामने वाला भी होगा ना, तो उससे भी मुझे लगता है एग्रीमेंट साइन करवाओगे भैया। कितने मतलब क्या करोगे? पूरी लाइफ टाइम एग्रीमेंट करोगे या क्या करोगे 2000? तो ऐसी वाली सिचुएशन हो चुकी है। बहुत, मतलब कहने का मतलब, बहुत एक्टिव हो चुकी हो। आपको पता चल गया है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना समय, अपना टाइम, अपना वो वो टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। जब उनको नीड होती है तो वो बिछ जाएँगे पूरी तरह से। जो बातें बोलोगे, कुछ भी कहोगे, वो सुनेंगे, ठीक है? लेकिन जब समय, यही चीज़ मैं स्पेशल
रिलेशन के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ, जो हस्बैंड वाइफ का हो या पार्टनर के लिए भी नहीं। कुछ लोग तो रिश्तेदारियों में भी यही सब करते हैं। जो रिलेशन में होते हैं वो लोग भी अपना समय आने पर गधे को बाप बना लेते हैं, ठीक है? कुछ लोगों की ये सोच होती है। तो सिर्फ जब समय अपना निकालना होता है तो लोग इतने तेज़ होते हैं। प्यार-व्यार क्या ही रहता है यार, क्या कौन-सा प्यार, कौन-सी लॉयल्टी? जो इंसान तुम्हारे लिए स्टैंड ना ले सके, जो जो तुम्हें बताए ना, जो तुम्हारे सुख-दुःख में खड़ा ना हो सके, वो कैसा प्यार भाई? कैसा प्यार? मैं तो ऐसा कोई प्यार, मैं कहती हूँ ऐसा प्यार क्या ही करोगे आप लोग, ठीक है? मतलब ऑलवेज़ जो जब आपके हक की बात होनी हो, आपको राइट्स देने हों, वो बंदा वहाँ पर होता ही नहीं है, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ठीक है? तो ऐसे वाला पर्सन आज की डेट में भी ये पर्सन अपने माइंड से इल्यूज़न में रहता है, जगल ही करता रहता है कि इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ। उसको लगता है आप एक्टिव हो गए हो तो उसके लिए जो है अब आपको बेवकूफ़ बनाना इतना ईज़ी नहीं रह गया, तो उसको लगता है कि क्यों ना किसी ईज़ी ऑप्शन के ऊपर ट्राई किया जाए। समझ रहे हो? मतलब जो आसानी से बेवकूफ़ बन जाए। तो ये वो आपका पार्टनर चाहता है। फैमिली में भी फैमिली का भी डर हो सकता है, जो अनमैरिड हैं भई, इसलिए कि फैमिली को चूज़ करें या आपको चूज़ करें। तो यहाँ पर देखो, मैंने फैमिली के लिए बोला, तो यहाँ पर देखो आ गई माताश्री, ये कभी पीछे नहीं रहती हैं, समझ रहे हैं? या जो भी है ये लोग जो भी करने का है ये, देखो भई बहुत सारे लोग जो अपना पार्टनर के लिए देख रहे हो, भई आपके जो लव लाइफ़ को ख़राब करने वाले, इनकी फैमिली है भई इन्वॉल्व्ड, ठीक है? यहाँ पर मेबी ये किसी की सास हो सकती है या होने वाली सास हो सकती है या नंद हो सकती है, जेठानी हो सकती है, कुछ भी है, फैमिली इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये आपकी फैमिली बनने नहीं देना चाहती, ये बेसिकली ये आपकी फैमिली है और ये उनके आपके पार्टनर की फैमिली है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं भई ये लोग। बिल्कुल डेफ़िनेटली यहाँ पर उनको ये रिलेशन जो है खटकता है, खटकता है। वो नहीं चाहते कि आप एक-दूसरे के साथ हाँ, रीयूनियन करें, रीयूनियन में आएँ और बट जो भी चीज़ें हैं भई इनको प्रॉब्लम होती है। चलो देखते हैं आपके किसी ने तो गड़बड़ घोटाला किया है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर अभी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। आप लकी हो भाई। बहुत जल्दी आपके पार्टनर बहुत हिम्मत से, जिनके अंदर बहुत हिम्मत है, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, देखो आप जानते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर कितनी हिम्मत है। तो यहाँ पर मैरिज का जो है वो प्रपोज़ल आ रहा है। मैरिज जो है ये आपको ये ऑफ़र देने वाले हैं, कुछ एंगेजमेंट का, शादी का। मैंने आपको मेरे ख़्याल में 1-2 दिन पहले भी रीडिंग की थी, उसके अंदर भी ये सेम कार्ड्स निकल कर आए थे। तो बहुत जल्दी भई आपकी लाइफ़ में कोई आ रहा है, एंटर कर रहा है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर, ठीक है? डेफ़िनेटली पुरानी चीज़ें नहीं रखनी इनको। ये देखो आपके पास्ट से भी जो पर्सन है वो भी हो सकते हैं या आपका कोई न्यू लव भी आपकी तरफ आ रहा है, न्यू पर्सन भी एंटर कर सकता है, वहाँ से भी आपको शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है, ठीक है? ट्रैवल ट्रैवल करके भाई किसी को बाहर से, या तो देखो कोई फ़ॉरेन जाना चाहता है, ठीक है? या फिर वहाँ से किसी को रिश्ता आ रहा है बाहर से। मुझे बताना ज़रूर किसके, ये किसी ना किसी से तो रिलेट करेगा। किसको फ़ॉरेन से कुछ ऐसा आया है रिश्ता, किसको शादी के लिए आया है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? 101% बोल रही हूँ, या तो आ चुका है या फिर आने वाले समय में आएगा, बहुत जल्दी, कन्फर्म्ड है, ठीक है? तो भई ये तो गुड न्यूज़ है, इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे और चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं मनी के लिए क्या है। मनी के लिए भई अभी कुछ लोग हैं जो बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और किसी का कुछ पैसा, इन 3 लोगों की वजह से, ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं,
कुछ वर्क एरिया पे हो सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो ये होने नहीं दे रहे, एक्चुअली आपके मनी को ब्लॉक ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत खुश हैं कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा या अटक चुका है कहीं पर। जजमेंट, डेफिनेटली जजमेंट। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगी, जिन्होंने भी कुछ किया होगा। तो देखिए, समय आने दीजिए, सब चीज़ें जो है भगवान ठीक कर देते हैं। बट उतने टाइम में, जो मैं कहती हूँ, इतना टाइम वेट मत कीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी का पैसा रुका हुआ है, तो किसी ना किसी सॉल्यूशन पर पहुँचिए। यहाँ पर देखिए, वर्क के लिए डेफ़िनेटली आपके कैरियर और वर्क में जो भी है, आप आगे बढ़ना चाहते तो हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मन में शंका लेकर, डर लेकर। तो डरिए मत, अगर डरते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल, यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स, मतलब डुअल थिंग्स में चल रहे हैं आप, डबल माइंडेड होके, करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ, और डर है, ठीक है? यहाँ पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है सन का, तो खुश हो जाइए, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो रही है, और या फिर बहुत जल्दी होने वाली है। हेल्थ तो एक न्यू बॉर्न बेबी जैसी हो जाएगी। ठीक है गाइज़, ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जिसको भी प्राइवेट रीडिंग चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो है, वो नंबर ले लीजिएगा, और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। जितना भी आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए चैनल को, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय माता दी।